वेलकम एवरीवन। शंट क्लिपर में मॉडल नंबर 5 रह गया है। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग मॉडल नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। मॉडल नंबर 5 नेगेटिव शंट क्लिपर विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज का मॉडल है, जिसे यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। अब इस मॉडल के वर्किंग को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। केस 1 है कि रेफरेंस वोल्टेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज हो, जिसे यहाँ पर लिखा भी गया है कि फॉर वी आर ग्रेटर देन वी आई। जैसे ही वी आर ग्रेटर देन वी आई होगा, डायोड डी फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में होने पर डायोड डी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि डायोड अब ऑन कंडीशन में है। आप इसका डमी मॉडल जरूर बना लीजिएगा। डमी मॉडल बनाने के लिए आपको पहले भी बताया जा चुका है। डमी मॉडल बनाने से सर्किट के वर्किंग को समझना आसान हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। अब इस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज V0 फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जैसे ही वी आर ग्रेटर देन वी आई है, डायोड डी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा रेफरेंस वोल्टेज VR, क्योंकि डायोड डी अभी शॉर्ट सर्किट में है। तो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को VR, यानी कि रेफरेंस वोल्टेज। अब बात करते हैं केस नंबर 2, इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज, जिसे यहां लिखा भी गया है कि फॉर VI ग्रेटर देन VR। जैसे ही VI ग्रेटर देन VR होगा, डायोड D जो है ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। रिवर्स बायस में डायोड D जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि अब डायोड ऑफ कंडीशन में है। जैसे ही VI ग्रेटर देन VR कंडीशन में है, तो आउटपुट वोल्टेज अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे ही VI ग्रेटर देन VR कंडीशन में है, तो डायोड D जो है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज V0 जो है हम लोगों को मिलेगा VI, क्योंकि ये जो डायोड D जो है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो लिख दिया गया है कि आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू VI। अब हम लोग इसका ग्राफिकल जो आउटपुट वैल्यू है उसे ड्रॉ करते हैं। हम लोगों ने इनपुट जो वैल्यू है ये साइनोसॉइडल वैल्यू लिया है। इसमें रेफरेंस वोल्टेज VR को शो कर दिया गया है। रेफरेंस वोल्टेज यहां पर पॉजिटिव है, इसलिए रेफरेंस वोल्टेज VR को हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू यहां पर शो किया गया है इनपुट में। अब सबसे पहले हम लोग अगर आउटपुट जो यहां पर ग्राफ है ड्रॉ कर रहे हैं, तो कंडीशन नंबर 1 बात करते हैं जब VR ग्रेटर देन VI है। जैसे ही VR ग्रेटर देन VI है, तो आउटपुट वोल्टेज V0 जो है VR के बराबर है। देख लीजिए, ये जो पोर्शन है इतना दूर, इतने पोर्शन में हम लोगों का जो VR है ये ग्रेटर देन किससे है? VR से है। तो जैसे ही VR ग्रेटर देन VI है, तो आउटपुट में हम लोगों को मिल रहा है VR, यानी कि इनपुट में इतने पोर्शन के लिए आउटपुट में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है? VR। तो देख लीजिए, ये जो रेफरेंस वोल्टेज है हम लोगों को VR मिलेगा इतने पोर्शन के लिए आउटपुट, सिर्फ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, जो कि यहाँ पर शो भी किया गया है VR इक्वल टू, देख लीजिए ये हमें आउटपुट में मिल रहा है। अब कंडीशन चेंज हो रहा है कि जैसे ही VI ग्रेटर देन VR है, तो आउटपुट में हमें मिल रहा है VI। तो देख लीजिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पर VR से ऊपर, यानी कि VI जो है अब ग्रेटर देन जैसे ही VR है, तो हम लोगों को इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इनपुट हम लोगों को जो है ये वर्क करेगा, तो आउटपुट में भी हम लोगों को ये जो पोर्शन है सिर्फ इतना ही मिलेगा। तो इसे यहां पर शो भी कर दिया गया है। यहां पर फिर से समझ लीजिए कि जैसे ही VI ग्रेटर देन है VR से, तो हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है VI, और ये जो पोर्शन है ग्राफ का, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यही हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि इतना ही इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इतना ही पोर्शन जो है ग्राफ का, वहां पर VI जो है ग्रेटर देन VR से है।
तो यहाँ पर हम लोगों ने शो कर दिया गया है। अब देख लीजिए, जैसे ही आप जो है इस पॉइंट से नीचे जाएंगे इनपुट में, तो होगा क्या कि VR ग्रेटर देन किससे हो जा रहा है, VI से। तो जैसे ही VR ग्रेटर देन VI से हो रहा है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, V नॉट इक्वल टू VR। तो देख लीजिए, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच में VR ग्रेटर देन VI है, और जैसे ही VR ग्रेटर देन VI है आउटपुट में हम लोगों को मिल रहा है VR, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आउटपुट जो मिलेगा हम लोगों को क्या मिलेगा, VR मिलेगा। फिर से देख लीजिए, अगर इस पॉइंट से हम जा रहे हैं तो है क्या कि इस पॉइंट पर VR जो है वो लेस देन VI है, या कह सकते हैं कि VI ग्रेटर देन VR है। तो देख लीजिए, इस पॉइंट से ऊपर यानी कि VI जो है अब VR से बड़ा है, तो होगा क्या, हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है VI, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इतना जो पोर्शन है वही सिर्फ हम लोगों को आउटपुट में मिलेगा। यही काम तो यहां भी हो रहा था हम लोगों को इस वाले साइकिल में भी, कि यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो है VI बड़ा हो रहा था VR से, इसीलिए हम लोगों का ग्राफ जो है वो इतना पोर्शन जो है हम लोगों को आउटपुट में मिल रहा था, बाकी पोर्शन हमारा क्लिप आउट हो जा रहा था। देखिए, ये जो मॉडल है ये इंपॉर्टेंट मॉडल है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो है इनपुट आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप जो हमें बताता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने VI V नॉट को यहां पर ड्रॉ किया, उसके बाद रिफरेंस वोल्टेज जो VR है उससे हम लोग शो करेंगे। तो रिफरेंस वोल्टेज VR जो है वो इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है, तो इनपुट में भी ले लिए और आउटपुट में भी हम लोग यहां पर लिए हैं, और VR के नाम से शो कर दिए हैं। अब देखिए, कंडीशन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग अगर बात कर लेते हैं 1 से पहले हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडीशन नंबर 2 का। यहां पर VI ग्रेटर देन VR है। अब देख लीजिए, इतना ही दूर तक तो VR है, इधर क्या है हमारा VI ग्रेटर देन VR है। तो जैसे ही VI ग्रेटर देन VR है तो आउटपुट जो है वो हम लोगों को क्या मिल रहा है, VI मिल रहा है। तो देख लीजिए, इस पॉइंट पर क्योंकि एक तो कॉमन पॉइंट आएगा तभी हम लोग काम कर सकते हैं, तो यहां पर VR इनपुट के लिए, यहां पर VR आउटपुट के लिए हम लोग यहां पर एक कॉमन पॉइंट बनाए हैं VR का और VR का। अब देख लीजिए, इस पॉइंट पर है क्या कि VI जो है इस पोर्शन में ग्रेटर देन किससे है, VR से है। जैसे ही हम लोगों का VI ग्रेटर देन VR है तो आउटपुट जो है वो VI के बराबर है। तो देख लीजिए, इस पॉइंट से इधर VI ग्रेटर देन VR होगा तो ये V नॉट जो है किसके बराबर हो जाएगा, VI के बराबर, जिसे हम लोगों ने यहां पर शो कर दिया है। अब आते हैं यहां पर केस नंबर 1, जब VR जो है वो ग्रेटर देन हो जाए VI के, तो इस पॉइंट से इधर इनपुट में ये जो तो VI का पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इधर आइएगा तो यहां पर क्या है, इस पोर्शन में VR जो है ग्रेटर देन किससे है, VI से है। तो जैसे ही VR ग्रेटर देन VI से है तो आउटपुट में हम लोगों को मिल रहा है क्या, V नॉट इक्वल टू VR। तो आप इस पॉइंट से बात कीजिएगा क्योंकि हम लोगों को दोनों का रेफरेंस पॉइंट यहां पे आकर के मैच हो रहा है, तो इस पॉइंट से इधर हमारा क्या मिलेगा, V नॉट इज इक्वल टू VR। तो हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट जो मिलता है उसका जो एक खास क्राइटेरिया दोनों का इनपुट और आउटपुट का मिलता है, वहीं से हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो VR के लिए यहां पर और इस VR के लिए भी इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग को ये पॉइंट मिला था, और इस पॉइंट से इधर VI हमारा ग्रेटर देन VR था तो V नॉट इक्वल टू क्या हो गया, VI हो गया। और इस पॉइंट से देख लीजिए, यहां पर रिफरेंस वोल्टेज VR जो है वो VI से क्या है, बड़ा है, इसीलिए हम लोगों को V नॉट इक्वल टू क्या मिला, VR। तो हम लोगों ने यहां पर इसे ड्रॉ कर दिया V नॉट इक्वल टू VR। अब एक नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। लिखा हुआ है कि इफ डायोड इज नॉन आइडियल,
अभी तक हम लोगों ने कंडीशन जो भी पढ़ा है मॉडल में, उसमें हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि डायोड जो है वो आइडियल में है। अगर डायोड जो है नॉन आइडियल कंडीशन में हो या डायोड हैज कट इन वोल्टेज वी गामा हो, ठीक है, यानी कि डायोड जो है नॉन आइडियल हो या डायोड का एक कट इन वोल्टेज वी गामा हो, तो हम लोग करते क्या है कि देन डायोड कैन बी रिप्लेस्ड विथ ए सीरीज कनेक्शन ऑफ आइडियल डायोड एंड ए बैटरी ऑफ वी गामा। तो हम लोग जो है नॉन आइडियल डायोड जिसका कट इन वोल्टेज वी गामा है, उससे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक आइडियल डायोड से और एक बैटरी वैल्यू वी गामा से। देखिए यहां पर लिखा भी गया है, बनाया भी गया है कि अगर फर्स्ट नंबर कंडीशन है कि ये डायोड अगर नॉन आइडियल कंडीशन में है, यानी कि नॉन आइडियल डायोड है और इसका कट इन वोल्टेज वी गामा है, तो हम लोग जो है इसे रिप्लेस करते हैं एक सीरीज कनेक्शन ऑफ आइडियल डायोड से। तो अब इस नॉन आइडियल डायोड जिसका कट इन वोल्टेज वी गामा है, उसे रिप्लेस कर रहे हैं एक सीरीज कनेक्शन में आइडियल डायोड डी से और साथ में एक बैटरी जिसका वैल्यू दिया हुआ है वी गामा। तो यहां पर हम लोगों ने नॉन आइडियल डायोड जिसका कट इन वोल्टेज वी गामा है उसे रिप्लेस कर दिया है सीरीज कनेक्शन में आइडियल डायोड प्लस एक बैटरी वी गामा से। देखिए यहां पर हम लोग जो है एक फिर से रिवर्स जो क्राइटेरिया है उसके लिए बात कर रहे हैं कि ये भी एक नॉन आइडियल डायोड जिसका कट इन वोल्टेज जो है वी गामा है, तो इसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक आइडियल डायोड से और एक बैटरी वैल्यू वी गामा से। देखिए आपको ये जो कंडीशन है दोनों का देख लीजिएगा, यहां पर भी निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू है, यहां पे देख लीजिए निगेटिव निगेटिव और देख लीजिए इसका पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी कि कट इन वोल्टेज को आप जैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नॉन आइडियल से सीरीज कनेक्शन में आप आइडियल डायोड प्लस बैटरी के वैल्यू को दे रहे हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव का जो टर्म कंडीशन है उसे जरूर आप अच्छे से देखिएगा, अदरवाइज आपका ग्राफ में क्लिप होना चाहिए, ऊपर का पोर्शन क्लिप हो जाएगा नीचे का पोर्शन, तो वो आपको तकलीफ दे देगा। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, आप बीटेक में चले जाइए कंपटीशन भी दीजिएगा तब भी ये आपको पूछा जाता है। ये जो नोट है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, इतना जो मॉडल आपने पढ़ा है मॉडल नंबर 1 से लेकर के मॉडल नंबर 6 तक, ये सारे के सारे मॉडल जो हैं ये सिंगल लिमिटर के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग आगे जाकर के डबल लिमिटर के बारे में भी स्टडी करेंगे और वो आपको पढ़ना है, जिसे हम लोग 2 लेवल क्लिपर या स्लाइसर के नाम से भी जानते हैं। एक बात और आपको बता दे रहे हैं कि ये जो क्राइटेरिया आपने स्टडी किया है, ठीक है, ये क्राइटेरिया सॉफ्ट लिमिटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपने ये जो क्राइटेरिया स्टडी किया है मॉडल नंबर 1 से लेकर के 6 तक में, जिसमें हम लोगों ने सिंगल डायोड का यूज किया है, ये सॉफ्ट लिमिटर के नाम से भी जाना जाता है। समटाइम्स जो है अच्छे बढ़िया पीएसयू एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव बढ़िया जो एग्जाम होता है उसमें ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। आप एक काम और कर सकते हैं, आपका लेवल अभी थोड़ा कम है लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि आप चाहें तो ये जो डायोड डी है उसे नॉन आइडियल करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपके लेवल में वो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो अभी आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। टाइम रहने पर आपको उसके बारे में भी और एक वीडियो लेक्चर बना करके स्पेशल देने की कोशिश की जाएगी। पहले आप जितना मॉडल दिया गया आप उसे कंप्लीट कीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्किट शोन डायोड हैज कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट एंड इनपुट इज साइनोसॉइडल विथ ए पीक वैल्यू 10 वोल्ट, प्लॉट द आउटपुट वेवफॉर्म एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। एक सर्किट यहां पर शो किया गया है जिसमें डायोड का कट इन वोल्टेज वैल्यू 0.7 वोल्ट दिया हुआ है, साइनोसॉइडल इनपुट अप्लाई किया गया है जिसका पीक एम्पलीट्यूड वैल्यू 10 वोल्ट है। देखिए यहां पर साइनोसॉइडल इनपुट वैल्यू को शो किया गया, ड्रॉ किया गया है, जिसका
पीक एम्पलीट्यूड वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव में शो किया गया है 10 वोल्ट। यहां पर क्वेश्चन में आउटपुट वेवफॉर्म V0 को प्लॉट करना है और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिए। यहां पर क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है कि डायोड का कट इन वोल्टेज वैल्यू 0.7 वोल्ट है, यानी कि ये बात क्लियर हो गया कि सर्किट में जो डायोड लगा हुआ है ये नॉन आइडियल डायोड है। अभी जस्ट पहले आपको बताया गया है कि नॉन आइडियल डायोड को रिप्लेस किया जाता है सीरीज कनेक्शन में आइडियल डायोड के साथ एक बैटरी वैल्यू से, और ये बैटरी वैल्यू बराबर होता है कट इन वोल्टेज वैल्यू के। और इस सर्किट में यहां पर एक रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट भी अटैच है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आंसर लिखना है और इसे हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है कि रीड्रॉ गिवन सर्किट बाय रिप्लेसिंग डायोड विथ ए सीरीज कनेक्शन ऑफ आइडियल डायोड एंड ए बैटरी ऑफ 0.7 वोल्ट। यानी कि यहां पर सर्किट में ये जो डायोड जो कि नॉन आइडियल डायोड है ये क्लियरिफाई हो चुका है, इसे रिप्लेस कर देना है सीरीज कनेक्शन में एक आइडियल डायोड के साथ एक बैटरी वैल्यू से, और ये बैटरी वैल्यू है कट इन वोल्टेज वैल्यू के बराबर। तो यहां पर देखिए वो जो नॉन आइडियल डायोड D है उसे रिप्लेस कर दिया गया है एक आइडियल डायोड D से, और यहां पर बैटरी वैल्यू 0.7 वोल्ट को अटैच कर दिया गया है। अब यहां पर जो 0.7 वोल्ट जो यहां पर अटैच किया गया है बैटरी वैल्यू, इसके पोलरिटी पर आपको ध्यान रखना है। इसका पोलरिटी जो है आपको फुल्ली डिपेंड करेगा डायोड के कनेक्शन से। यहां पर देखिए डायोड का निगेटिव सिरा जो है पहले है, तो हम लोगों को जो बैटरी वैल्यू यहां पर लगाए हैं जो कि कट इन वोल्टेज वैल्यू के बराबर होगा, उसी के हिसाब से जो है निगेटिव सिरा यहां पर रखा गया है डायोड के हिसाब से। तो इसका आप खासा ध्यान रखिएगा, अगर ये गलती से भी चेंज हो गया आपका पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा, क्वेश्चन फुल्ली रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसे रिप्लेस कर दिया गया है। और नोट में भी जस्ट पहले जो बताया गया उसमें इस बात पर खास आपको ध्यान देकर के बार बार बोला गया है कि जब भी नॉन आइडियल डायोड को आइडियल डायोड और बैटरी से आप रिप्लेस कीजिएगा सीरीज कनेक्शन में, तो डायोड का जो कनेक्शन है उसी के हिसाब से आप बैटरी वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। अब देखिए यहां पर ये जो सर्किट हम लोगों ने रीड्रॉ किया है, नॉन आइडियल डायोड को हम लोगों ने आइडियल डायोड और बैटरी वैल्यू से रिप्लेस किया है, तो इसे एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ करते हैं, देखिए यहां पर है 5 वोल्ट और ये है 0.7 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट जो वैल्यू यहां पर हम लोगों को मिलेगा 5 - 0.7 = 4.3 वोल्ट। तो हम लोगों ने यहां पर जो है फिर से रीड्रॉ करके 4.3 वोल्ट को शो कर दिया है। अब ये जो 4.3 वोल्ट है आपको शो करना होगा इनपुट वाले जो वेव फॉर्म है उसमें भी। तो देख लीजिए, हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर 4.3 वोल्ट को हम लोग शो कर देते हैं। ठीक है, 4.3 वोल्ट। तो देख लीजिए ये जो डॉटेड लाइन रेड से बना हुआ हॉरिजॉन्टल ये शो कर रहा है 4.3 वोल्ट को। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में ये मॉडल नंबर 5 के जैसा ही सॉल्व होगा। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने मॉडल नंबर 5 को स्टडी किया है। अगर इनपुट जो वैल्यू है VI का वो 4.3 वोल्ट से कम हो, यानी कि 4.3 वोल्ट अगर ग्रेटर देन हो जाए इनपुट वोल्टेज वैल्यू VI से, तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये जो डायोड D है ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। फॉरवर्ड बायस में आने पर डायोड शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि डायोड D जो है अब ऑन कंडीशन में आ जाएगा, जिसे यहां पर बनाया भी गया है। डमी सर्किट आपको बनाना नेसेसरी है,
डमी सर्किट बनाने पर आपको सर्किट का फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा, वर्किंग अच्छे से समझ में आएगा और आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना काफी आसान हो जाएगा और नेसेसरी है, क्योंकि आप अगर ऐसे ही इसे बनाना स्टार्ट कर देंगे बिना डमी सर्किट बनाए हुए तो वो गलती हो जाएगा। तो यहां पर देखिए डायोड जो है शॉर्ट सर्किट बिहेव किया है, तो आप चाहे तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 4.3 वोल्ट को हम लोगों ने यहाँ पर शो कर दिया है। अब अगर यहाँ पर ये जो कंडीशन 4.3 वोल्ट ग्रेटर देन VI है, तो उस कंडीशन के लिए आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात करें तो V0 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर 4.3 वोल्ट के। देखिए पैरेलली में यहाँ पर V0 किसके बराबर है, 4.3 वोल्ट के, तो लिख दिया गया है V0 इज इक्वल टू 4.3 वोल्ट। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 है कि अब जो इनपुट वोल्टेज VI है वो ग्रेटर देन हो जाए 4.3 वोल्ट से, क्योंकि हम लोग यहां पर जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इक्विवेलेंट जो रेफरेंस वैल्यू है वोल्टेज का उससे करेंगे। जैसे ही इनपुट वोल्टेज VI ग्रेटर देन हो जाएगा 4.3 वोल्ट से, तो हमारा ये जो डायोड D है ये चला जाएगा रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में आने पर डायोड D जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि अब डायोड आ जाएगा ऑफ कंडीशन में। तो देख लीजिए यहां पर फिर से डमी सर्किट बनाया गया है और डायोड D जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा, तो ओपन सर्किट यहां पर शो कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि जब इनपुट वोल्टेज VI ग्रेटर देन 4.3 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज V0 जो है किसके बराबर हो जाएगा, VI के बराबर हो जाएगा। क्लियरली हमें यहाँ पर शो भी हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है V0 इज इक्वल टू VI। तो हम लोगों को जो है दोनों कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज मिल गया है। अब यहां पर आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहां आपको एक काम करना होगा कि जैसे इनपुट में आपने रेफरेंस जो इक्विवेलेंट वैल्यू 4.3 वोल्ट को शो किया है, तो आउटपुट में भी मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा रेफरेंस वोल्टेज 4.3 वोल्ट है। इसे यहां पर हम लोगों ने शो कर दिया इस पॉइंट पे, और ये जो डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल जो है ये शो कर रहा है 4.3 वोल्ट को। अब देखिए जब 4.3 वोल्ट था ग्रेटर देन VI से, यानी कि इनपुट का जो वैल्यू था वोल्टेज का वो लेस था 4.3 वोल्ट से, तो आउटपुट हमें मिल रहा था कितना, 4.3 वोल्ट। अच्छे तरीके से ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने यहां पर डॉटेड लाइन का सहारा लिया है। आप भी बना सकते हैं डॉटेड लाइन का, अगर आप हेल्प लीजिएगा तो ग्राफ बहुत ही अच्छा दिखेगा आपका। तो जैसे ही हमारा इनपुट वैल्यू जो है 4.3 वोल्ट से कम है, तो आउटपुट में हमें वैल्यू मिल रहा है 4.3 वोल्ट अभी कंडीशन से। तो देख लीजिए ये जो पोर्शन है, इतना ही पोर्शन में 0 से लेकर के 4.3 के बीच में हमारा VI जो है लेस देन है किससे, 4.3 वोल्ट से। तो अभी इस वैल्यू पर, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट से 0 से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच में हमें आउटपुट मिल रहा है कितना, 4.3 वोल्ट। इसीलिए इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में हम लोग को 4.3 वोल्ट मिल रहा है आउटपुट में, तो यहां तक चले गए हम लोग कितना, 4.3 वोल्ट। ठीक है। अब कंडीशन है कि जैसे ही हमारा इनपुट वैल्यू ग्रेटर देन 4.3 वोल्ट होता है तो आउटपुट हमें मिलता है VI, यानी कि वो इनपुट का जो वैल्यू है उसे फॉलो अप करता है। यानी कि देख लीजिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जो इनपुट है 4.3 वोल्ट से ज्यादा पे है, तो 4.3 वोल्ट से ज्यादा पे हमें कौन सा, इस पॉइंट से मिल रहा है 4.3 वोल्ट, यहां पर हमारा एबव जा रहे हैं इस पॉइंट से, तो ये ग्राफ हम लोगों को मिल रहा है। फिर से देख लीजिए कि 4.3 वोल्ट से एबव में हमें इनपुट यहां तक मिल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। अब देख लीजिए कि 4.3 वोल्ट से एबव में हमें इनपुट अगर मिल रहा है तो उसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख लीजिए डॉटेड लाइन हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है, और यहां से भी हम लोगों ने डॉटेड लाइन पहले ही ड्रॉ कर लिया। आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा। तो यहां पर हम लोग जो है इसे शो कर दिए।
ठीक है, देख लीजिए जैसे ही इनपुट वोल्टेज VI ग्रेटर देन हो गया 4.3 वोल्ट, तो आउटपुट जो है VI मिल रहा है। देख लीजिए 4.3 वोल्ट से अबव पे हमें इस पॉइंट तक हमें इनपुट मिल रहा है, हमने इनपुट को क्या किया है, ड्रॉ कर दिया है। फिर जैसे ही इस पॉइंट से नीचे हो रहा है इनपुट, यानी कि फिर से लेस देन कितना हो रहा है इनपुट 4.3 वोल्ट, जैसे ही फिर से लेस देन इनपुट जो वैल्यू है 4.3 वोल्ट हो रहा है, तो आउटपुट कितना मिल रहा है 4.3 वोल्ट मिल रहा है। तो ये जो है 4.3 वोल्ट कहां तक मिलेगा, ये 4.3 वोल्ट जो है फिर से हमें मिलेगा आउटपुट में इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यानी कि हमें मिलेगा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच में जो इनपुट अप्लाई करेंगे उस समय हमें आउटपुट में वैल्यू मिलेगा 4.3 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि इतना वैल्यू में हमारा इनपुट VI जो है वो लेस देन 4.3 वोल्ट है, तो हम लोगों को ये मिल गया। फिर से इस पॉइंट तक हमें मिला है, फिर से हम लोग अगर बात करेंगे इस पॉइंट से ज्यादा में, यानी कि अब हमारा इनपुट जो है फिर से ग्रेटर देन कितना हो जाए 4.3 वोल्ट। तो जैसे ही इनपुट ग्रेटर देन हमारा 4.3 वोल्ट हो रहा है, तो हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है फिर से कितना VI, यानी कि अब हम लोगों को फिर से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट इनपुट के बीच में जो कि 4.3 वोल्ट से ज्यादा है, तो हम लोगों को इनपुट वोल्टेज का जो वैल्यू है वो मिलेगा। तो आप चाहे तो फिर से जो है यहां पर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और एक काम और कर सकते हैं कि जो है डॉटेड लाइन से यहां तक आप ड्रॉ कर लीजिए। तो यहां पर हमारा आउटपुट वेवफॉर्म रेडी हो गया है। देखिए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए या फिर जो है वेव शेपिंग को आपको समझना है, तो आपको ग्राफ का क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आना चाहिए। ग्राफ अगर आपको समझ में नहीं आया, प्लॉट नहीं कर पाए, तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा। ये की पॉइंट है। और अब एग्जाम में क्वेश्चन जो है उसका हायर लेवल आना स्टार्ट हो गया। ग्राफिकल एनालिसिस बहुत ही जरूरी होता है, और ग्राफिकल एनालिसिस एग्जैक्ट एनालिसिस कहलाता है। अब हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो है इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। तो हम लोगों ने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट VI आउटपुट V0 को यहां पर प्लॉट किया है। अब इनपुट आउटपुट दोनों में हम लोगों को 4.3 वोल्ट मिल रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया है, इनपुट VI जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे 4.3 वोल्ट को शो कर दिया है। आउटपुट वोल्टेज तो यहां पर हम लोगों ने 4.3 वोल्ट को शो कर दिया है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमारा कंडीशन है कि अगर इनपुट जो है VI ग्रेटर देन 4.3 वोल्ट होता है, तो V0 किसके बराबर होता है, VI के बराबर। तो हम लोगों को कंडीशन लेना है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से दोनों के लिए कॉमन हो, तो ये 4.3 तो ये पॉइंट जो है दोनों के लिए कॉमन है। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि 4.3 वोल्ट से ज्यादा जब इनपुट होगा, यानी कि VI जो है ग्रेटर देन 4.3 वोल्ट, तो ये किधर जाएगा, ये पोर्शन शो कर रहा है, यानी कि इधर का पोर्शन है। आप जो है एरो से शो भी कर सकते हैं। और यहां पर देखिए आप चाहे तो ये जो डॉटेड लाइन है इसे आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान आपको कर देगा। तो इस डॉटेड लाइन से इधर अगर आप जाइएगा तो आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, ये वैल्यू जो है शो कर रहा है कि VI जो है ये ग्रेटर देन क्या है 4.3 वोल्ट है। तो जैसे ही VI ग्रेटर देन 4.3 वोल्ट है, तो V0 किसके बराबर है, VI के बराबर। तो देख लीजिए इस पॉइंट से इधर जो है VI ग्रेटर देन 4.3 वोल्ट, तो V0 किसके बराबर है, VI के बराबर है। अब अगर हम लोग बातचीत करें 4.3 से, मतलब कि VI जो है लेस देन 4.3 है, तो जैसे ही VI जो है लेस देन 4.3 वोल्ट है, तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 4.3 वोल्ट के बराबर। यानी कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको बता रहा है किसके बारे में, कि इधर इस रिफरेंस पॉइंट से ये जो बनाया गया 4.3 वोल्ट, इससे इधर VI जो है ये लेस देन किससे है 4.3 वोल्ट से है।
तो जैसे ही हमारा इनपुट जो है वैल्यू लेस देन 4.3 वोल्ट है तो आउटपुट हमें मिल रहा है कितना 4.3 वोल्ट के बराबर। यानी कि इस पॉइंट से इधर हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ये जो लाइन होगा ये बनेगा V नॉट इक्वल टू कितना 4.3 वोल्ट। तो आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट वेवफॉर्म जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसे यहां पर ड्रॉ कर दिया गया है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आती है तो आप जो है कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको अच्छे से हम फिर से बता देंगे, लेकिन समझना बहुत ही ज़रूरी है इसे।